अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अंकल अंकल मेरे बैलून पकड़ो ना। भाई साहब, अगर बच्चे की खुशी के लिए बैलून पकड़ लेते तो क्या हो जाता? मुझे किसी भी बच्चे और उसकी खुशी से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा बच्चा तुम संभालो। दिवाली पर पापा को कहाँ बिठाऊंगी? भैया ये कितने की है? 50 रुपए की। हाँ तो ये दे दीजिए। जलेबी, धनतेरस से पहले चांदी के बर्तन और पूजा का सामान अच्छी तरह से पॉलिश हो जाना चाहिए। जी। मॉम, क्या हम इस साल भी दिवाली सेलिब्रेट नहीं करने वाले हैं? दिवाली हो या होली, इसके मन में बस पार्टी लगी रहती है। आर्यन, तुम सबको पता है पिछले साल इतना मनहूस हादसा हुआ है, उसके बाद से इस घर में हम सबकी क्या हालत है क्या हम सब जानते हैं। हादसे तो मनहूस ही होते हैं जीजी, पर उन्हें भुलाकर हमें जिंदगी में आगे तो बढ़ना होता है। अब जेठानी जी के जाने के बाद बड़े भैया ने अपने आप को 14 महीनों का वनवास दिया हुआ है, और मुझे तो लगता है ये वनवास पूरे 14 सालों का होने वाला है। वो मेरा मतलब है जीजी, अब इसका असर बिजनेस पर भी तो हो रहा है। अब जेठानी जी के जाने का दुख तो हम सबको है, पर ये सब भुला के हमें जिंदगी में आगे भी तो बढ़ना होगा। वो जीजी दिवाली पार्टी बस इसीलिए। डिंपल, मेरे भाई का गम तुम कभी नहीं समझ पाओगे। और रही बात बिजनेस की, आर्यन भी इस घर का लड़का है और वो सब कुछ बहुत अच्छी तरह से संभाल रहा है। या आई नो, तुम्हारा पति किशन, वो भी अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहा है, लेकिन आज इस घर में कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, सिर्फ पूजा होगी। और एंड आई होप ये बात तुम लोग समझ गए हो। लेकिन जीजी आप साइलेंस। भगवान के लिए धीमे से बोलो। माधव अभी भी घर पे है। दीदी, बड़े मालिक घर पर नहीं है। क्या? वो आज सुबह ही सुबह कहीं बाहर चले गए। बड़े भैया बाहर गए हैं तो उनका कमरा खुला है क्या? जी, हम आज सुबह नाश्ता लेके गए तो उनका कमरा बाहर से लॉक था, तब पता चला। और वैसे भी उनके कमरे में किसी को जाने की इजाजत नहीं। चलो अच्छा है, किसी बहाने से ही सही बड़े भैया घर से बाहर तो गए। कम से कम इस दिवाली उनका वनवास तो खत्म होगा। मेरा मतलब है जीजी, बड़े भैया ऑफिस दिवाली पूजा के लिए गए होंगे ना, शायद आज से वापस ऑफिस जाना शुरू कर दे। हेलो, ठीक है। कमाल है, माधव पूजा के लिए ऑफिस भी नहीं गया, वो अपने पीए के साथ शहर से कहीं बाहर गया है। लेकिन कहाँ गया है और क्यों? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स।
अरे हाँ, आज तो दामिनी का बर्थडे है ना? हाँ माँ। हम ये दिन भूल सकते हैं, लेकिन माधव ये दिन कभी नहीं भूल सकता। आई एम श्योर आज वो बदायूं वाले रघुनाथ मंदिर जरूर गया होगा, क्योंकि हर साल माधव और दामिनी वही जाते थे। दादी तो सही कह रही थी, इसकी त्वचा रूखी हो गई है। लगता है तेल मालिश करने से अच्छा हो जाएगा। विन्नू तुम इधर खेलो, मैं ना वहाँ बर्तन साफ करके आती हूँ, ठीक है? हे राम, ये क्या किया? आज बच्चा अरे आरू, काकी क्या हो गया? अरे कहाँ चली गई तू बच्चे को ऐसे छोड़ के? कितनी लापरवाह माँ है तू। बच्चे को धूप में तू प्लास्टिक पर सुलाकर चली गई, इसकी त्वचा लगभग जल जाती। अरे ये तो अच्छा हुआ मैं आ गई, वरना लेने के देने पड़ जाते। ये बच्चा और आज तुमसे 2 बार मिलने के बाद मैं ये तो जान गई हूँ कि मेरे बच्चे के लिए तुमसे अच्छी सरोगेट कोई हो ही नहीं सकती थी। ऐसे करता है कोई क्या? काकी आप ही ने तो बोला था कि धूप में उसको तेल लगाऊंगी तो अच्छा होगा, इसीलिए मैंने किया ये। अरे धूप दिखाने को बोला था मैंने, ये नहीं बोला था कि धूप में सुखा दे उसे। अरे बच्चे को मालिश करके धूप दिखा के फटाक से नहला देते हैं और फिर कपड़े में लेके छाया में रखते हैं, ऐसे थोड़ी ना धूप में छोड़ देते हैं। बच्चा 4 महीने का होने को आया है, लेकिन तुझे अभी तक किसी संभालना नहीं आया। अरे मैं मानती हूँ तेरी उम्र छोटी है, लेकिन इसमें इस बच्चे की क्या गलती है? अच्छा वो मैं आगे बढ़ना अनर्थ हो जाता। काकी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर मुझसे हो ही नहीं पा रहा है। मैंने कभी ये सब देखा ही नहीं है। पता नहीं, मैं तो एक अच्छी माँ भी नहीं बन पा रही। मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। चल चुप हो जा, तू भी रोना बंद कर। अब देख माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता। आगे से मैं ध्यान रखूंगी और तुझे भी सब कुछ सिखा दूंगी। अरे देखो, जो बात कहने आई थी वो तो मैं भूल ही गई। मंदिर से पुजारी जी आए थे, दियों का ऑर्डर देके गए हैं, जाके ऑर्डर पहुंचा दो। आज मंदिर में बड़ी पूजा है। एक हफ्ते से इस लड़की के पीछे पड़े, लेकिन ये अपनी जान से ज्यादा बच्चे को चाहती है। आज अच्छा मौका है, यही से बच्चे को उठाएंगे।
देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।